जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी 5512 जो जूनियर असिस्टेंट का 29 जून को एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर, और टाइपिंग आपकी कब कराई जाएगी, बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑथेंटिक अपडेट दी जाएगी और डाटा के अनुसार ही दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिएगा। आपको टाइपिंग के लिए कितना वक्त मिलने वाला है, ये सारी बातें इसमें की जाएगी और कट ऑफ पे भी बात की जाएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपको दी जाती है। जानकारी अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और आपका कोई भी डाउट रहे या कोई भी सवाल रहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा रिप्लाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है उसका 29 जून को परीक्षा कराया गया था, आप सभी जानते हैं। और 29 जून को परीक्षा होने के बाद इसका जो आंसर की था वो अगले दिन 30 जून को जारी हो गया था। 30 जून को ही आपके जो आंसर की थे वो जारी हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो ये रिजल्ट है और फाइनल आंसर की है ये सब कब आने वाली है, बिल्कुल डाटा के अनुसार दिखेंगे एक एक करके। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे, और यहाँ पे चलते हैं डाटा को देखने। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हम यहाँ पे तुलना करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512 की। तो 1262 का आप जानते हैं कि जो फॉर्म आया था वो 21 नवंबर 2022 को आया था, और जो इसका एग्जाम डेट आया था वो 27 अगस्त 2023 को। आप इससे समझिए कि 2022 को फॉर्म आता है और अगस्त 2023 में यहाँ पे पेपर होता है 27 तारीख को। आप सभी ने परीक्षा दिया था, जिसका जो चयन हो गया है 1262 में फाइनल, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 में टाइपिंग देने ना जाएँ, आप इसको स्किप करें। आप भी एक बेरोजगारी दर से गुजर रहे थे तो आप समझ रहे थे कि कितनी स्थिति खराब होती है। तो आप उन लड़कों का, उन छात्रों का दर्द जरूर समझिएगा, क्योंकि आप भी एक छात्र रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 में आप बिल्कुल टाइपिंग देने नहीं जाइएगा। आपका कहीं भी चयन हुआ हो तो इस पोस्ट को जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और रिजल्ट जो आपका टाइपिंग के लिए बुलाया गया था तो 6 फरवरी 2024 को। तो यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि 27 अगस्त है। यदि आप ऐसे जोड़ेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 6 महीने बाद आपका क्या, 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आया था पेपर का। वो भी किसके लिए, टाइपिंग के लिए। सिर्फ रिजल्ट आया था, उसमें कट ऑफ दिखाया गया था 48.25। तो आप समझ सकते हैं कि आपके 6 महीने बाद रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ 5512 की। तो आप इससे समझिए कि 12 सितंबर 2023 को इसका फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। एग्जाम जो है वो 29 जून 2025 को करवाया जाता है। अभी हाल ही में 29 जून को 2025 में पेपर करवाया गया, 30 जून को आंसर की जारी कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इससे 6 महीने यदि जोड़िए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो रिजल्ट है वो लगभग दिसंबर के आपके मध्य में ही आने वाला है। दिसंबर, जनवरी, इसके बीच आपकी रिजल्ट जारी होगी। आगे पीईटी की परीक्षा है, आयोग को पता है, जो आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है वो समोसे और चाय की पार्टी में ज़्यादा बिजी रहती है, और पेपर एक ही करवाती है, एक ही वैकेंसी में उलझी रहती है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में उलझी हुई है, तो कोई भी काम उसका चल नहीं रहा है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे दिसंबर और जनवरी, यही दो उम्मीद कर सकते हैं मंथ में कि आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसका फाइनल आंसर की कब आएगा, तो आप जानते हैं बीपीओ का जो फाइनल आंसर की है, आंसर की आने के बाद जो फाइनल आंसर की आई थी वो लगभग 3 महीने बाद आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो फाइनल आंसर की है ना वो सितंबर बाद ही उम्मीद करिए, अक्टूबर वगैरह में, सितंबर लास्ट तक उम्मीद करिए कि जो फाइनल आंसर की है 5512 वालों का, वो 5512 वालों का जो फाइनल आंसर की है वो आपका कब आएगा, तो वो सितंबर लास्ट तक उम्मीद करिए, या अक्टूबर में जा सकता है फाइनल आंसर की, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर है 6-7 को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। उसके बाद ही उम्मीद करिए कि आपका फाइनल आंसर की आएगा। और फाइनल आंसर की जब यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का आएगा तो एग्जैक्ट डाटा निकल कर आएगा, क्योंकि उलटफेर होने वाला है। 1-2 नंबर बहुत कीमती होते हैं। जो 1262 में छठे हैं उनको पता है कि वो पॉइंट से छट गए हैं, उनको उस चीज़ का दर्द है। ठीक है, तो सितंबर लास्ट तक उम्मीद करिए फाइनल आंसर की, और जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा। अब इस बात को समझिए, जब इनका रिजल्ट आया था 6 फरवरी 2024 को, तो टाइपिंग हुआ था कब, 19 दिसंबर 2024 को। आप समझ सकते हैं कि पूरे 1 साल बाद टाइपिंग करवाया गया। आयोग इतना सुस्त है, इतना लाचार आयोग है कि खुद सोचिए कि आप 6 फरवरी 2024 को 1262 का रिजल्ट आता है, टाइपिंग के लिए कट ऑफ बनती है, और 19 दिसंबर 2024 को कट ऑफ टाइपिंग
स्टार्ट होती है। आप समझ सकते हैं कि ये आपका 1-1.5 महीने टाइपिंग चला था, उसके बाद डीवी वगैरह करवाया गया था। पूरा जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2025 को आया था। पूरे जो प्रोसेस है वो 3 से 4 साल में पूरे हो रहे हैं 1262 के। तो आप 5512 की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे जो बच्चे थे वो लगभग 20-21 हज़ार बच्चे ही पेपर दिए थे। यहाँ पे जो बच्चे पेपर दिए हैं 1,40,000 पेपर दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे उनको कॉपियाँ ज़्यादा होंगी और जिसके जांच के लिए उनको वक्त भी लग सकता है। तो उम्मीद करिए कि दिसंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही आपकी टाइपिंग होने वाली है। और इससे पहले कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे। आपको ये डाटा सही लग रहा हो, समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। हमारे चैनल पर कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है वो मान चलिए दिसंबर और जनवरी। अब इसका जो टाइपिंग है, बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका जो टाइपिंग है वो 1 साल बाद हुआ था, तो क्या इसका भी टाइपिंग ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या हुआ था कि जो आपका सॉफ्टवेयर था वो चेंज करके UPSSC ने खुद अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो सॉफ्टवेयर बनने में बहुत समय चला गया। जब सॉफ्टवेयर बना तो आयोग ने पेपर आपका टाइपिंग करवाया, ठीक है। अपने ही सॉफ्टवेयर पे करवाते हैं आयोग। इस समय जो पहली टाइपिंग थी वो 1262 की थी, अब अगली टाइपिंग 5512 की होगी। यदि दिसंबर में रिजल्ट आता है तो आप मान चलिए कि आपका फरवरी से आपका टाइपिंग स्टार्ट लग जाएगा। और दिसंबर जनवरी में यदि रिजल्ट आता है तो आप फरवरी मार्च तक मान चलिए कि आपकी टाइपिंग होगी। फरवरी और मार्च इसकी उम्मीद करिए, इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा इससे अंदर आ सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। जो रिजल्ट है आपका वो आपका जो जारी होगा दिसंबर जनवरी में, और जो टाइपिंग स्टार्ट होगी आपकी फरवरी मार्च तक, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की तो अभी उम्मीद ही न करिए, इसकी कोई चर्चा ही नहीं की जाएगी। पहले टाइपिंग होने दीजिए, क्योंकि लगभग 60-65 हज़ार बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 2 महीने तो 3 महीने तो आपकी टाइपिंग ही चलने वाली है। फिर डीबी खींचेगा तो बहुत लंबा चलने वाला है प्रोसेस। अब इसमें बात करें UPSSC के रिफॉर्म्स की, बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आप जानते होंगे कि SSC और रेलवे, इन दोनों में इस समय रिफॉर्म्स की चर्चा चल रही है। और एक टीचर भर्ती, इसके लिए इसमें जो छात्र हैं ना वो सड़क पर उतर आए हैं, बिल्कुल युद्ध स्तर पर उतरे हैं। उनको रिफॉर्म्स चाहिए और टीचर भर्ती की जो मांग कर रहे हैं वो भी छात्र यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब UPSSC लेट क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों आप हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप है। आयोग की कोई भी गलती नहीं है, 1% भी आयोग की गलती नहीं है। देखिए, आप में एनर्जी नहीं है। जब बच्चों को बुलाया जाता है वहाँ आयोग में धरने के लिए या किसी मांग के लिए, तो वहाँ पे कितने बच्चे पहुँचते हैं? 20 से 25 बच्चे। तो आप समझिए कि 20-25 बच्चों से आयोग पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। वहीं टीचर भर्ती के देखिए आप, पूरे प्रयागराज में एकदम जमे हुए हैं लड़के, बाहर के लड़के आ जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि SSC में सारे हमारे गुरुजन, जितने भी बड़े गुरुजन हैं वो सब खड़े हो गए हैं। रेलवे हो, हर जगह में एक अलग ही प्रोसेस चल रहा है। बट UPSSC के ऐसे बच्चे हैं, बस उनको भर्ती चाहिए, भर्ती आ जाएगा। वो 5 साल आयोग का इंतजार करते हैं भर्ती क्लियर करवाने में, बट उनके अंदर वो पावर नहीं है, वो युवा नहीं है जिनके अंदर खून धड़कती थी, ठीक है। तो वो आगे बढ़कर इस बात को रख नहीं सकते। जब तक आप UPSSC रिफॉर्म्स का घोषणा नहीं करेंगे, आप UPSSC दबाव नहीं बनाएंगे, तो वैसे ही एक भर्ती ऐसे ही आपको लेट होता रहेगा। पंचवर्षीय योजना की तरह चलती रहेगी और हमेशा चलती ही रहेगी, और आप इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी छात्र UPSSC के एक होकर इसकी मांग करिए कि इसकी रिजल्ट जल्द से जल्द दी जाए और टाइपिंग इसी साल, इसी वर्ष 2025 में कराया जाए, उसका भी रिजल्ट दिया जाए। लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो जोश ही नहीं है दिखाने का, ठीक है। तो आपको हमारी बात बुरी लगे तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, बट यही सच्चाई है। UPSSC के छात्र ने कभी जोर दिखाया ही नहीं, इसीलिए UPSSC आयोग एकदम बिल्कुल सुस्त आयोग है। और आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा 5 साल चलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कटऑफ पे। तो आप ज़्यादा कटऑफ की चर्चा ना देखिए। आप 1262 का रिजल्ट देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं। खुद आप एक स्टूडेंट नहीं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं खुद को। आप पेपर देकर आए हैं, इतने बड़े एग्जाम को देकर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कटऑफ कहाँ जा सकती है, ठीक है। आपके अनुसार क्या कटऑफ होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जिनके भी
टाइपिंग करने हैं, टाइपिंग के लिए तो कुछ भी कट ऑफ बुलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने बच्चे बुलाएंगे, ठीक है, एक दिखने के लिए। लेकिन फाइनल कट ऑफ बहुत जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं फाइनल कट ऑफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कहाँ तक जाएगा। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है फाइनल कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।